आज हम लोग जानने वाले हैं बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो पहले बॉयंसी क्या होता है, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज ये वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहली बात, ये बॉयंसी होती क्या है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। यहाँ पर एक बॉल है, उस बॉल का नाम रख दीजिए एक्स। यहाँ पर पानी है, तो जो फोर्स ये पानी इस बॉल पर लगाएगा, जो अपवर्ड फोर्स जिसकी वजह से ये बॉल तैरेगा, उसे हम लोग कहते हैं बॉयंसी। आप जब पूल में उतरे होंगे, पूल, नदी, तालाब, आपने कभी भी अपने जीवन में जब स्विम किया होगा, आपको हल्का लगा होगा। आपको हल्का क्यों लगता है? देखो, हल्का लगने की 2 कंडीशंस हो सकती है। पहला, जो आपका वेट है वही माइनस हो गया, मगर आपका वेट तो इसमें माइनस होता नहीं। जब आप पूल में जाते हो तो फिर क्या होता है, बॉयंसी आप पर एक्ट करती है। ये अगर आपकी बॉडी है तो फिर उस पर पानी की तरफ से अपवर्ड फोर्स लगता है, इसी को ही हम लोग कहते हैं बॉयंसी। ठीक है। अब इस बॉयंसी की फॉर्मूला क्या होती है, तो ये बॉयंसी की फॉर्मूला होती है वी रो जी। अब वी रो जी होती है इसकी फॉर्मूला। चलो मैं इसे अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। वी रो जी इज इक्वल टू बॉयंसी। बॉयंसी को अपथ्रस्ट भी कहा जाता है, एक ही चीज़ है। अब वॉल्यूम किसका, डेंसिटी किसकी, और ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। हाँ, और ये जी स्मॉल जी वाला है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये, विच इज इक्वल टू 9.8। लोग इसे 10 भी लेते हैं अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो वॉल्यूम किसका, डेंसिटी किसकी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम हमेशा आएगा इमर्ज्ड सॉलिड का, ठीक है। डेंसिटी हमेशा लगेगी लिक्विड की, और ये तो 9.8 ही लिख लीजिए। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये है मेरा एक टब, ठीक है। अब ये टब में मैंने एक ऑब्जेक्ट को डुबाया है, वो ऑब्जेक्ट वाई है। अब जब ये ऑब्जेक्ट डूबा है तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, ये लगेगा इधर, जितना भी होगा वॉल्यूम, प्लस सॉरी इनटू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड है हमारा वाटर, मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड वाटर ही होता है, तो वाटर की डेंसिटी क्या, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं आप इधर। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी आप इधर डाल दोगे रो की जगह, और जी क्या इधर आएगा, जी इधर आपका आएगा वही 9.8 F10। इसका जो आंसर आएगा दैट विल गिव यू दी बॉयंट फोर्स। आपका बॉयंट फोर्स, आपका अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, ये इसका आंसर आप वी रो जी से निकाल सकते हो। ये है उसका फॉर्मूला। जो भी उसका आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी 8 न्यूटन। वाई? बिकॉज बॉयंसी इज अ टाइप ऑफ फोर्स एंड फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन। अब ये सारी थी बॉयंसी की बात। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या है कॉन्सेप्ट में? कुछ नहीं है, वी रो जी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बस यही है हमारा बॉयंसी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में कैसे सवाल आएंगे, इन चारों की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू नहीं दे रखी होगी और दूसरे चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये होगा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड है इस बॉयंसी से, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा समझना नहीं है, मगर यही जो फॉर्मूला है उसको आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अब आर्किमिडीज नाम का एक आदमी था, ग्रीक आदमी था। वो देखो,
अब आर्किमिडीज नाम का एक ग्रीक आदमी था, वो एक मैथमेटिशियन था मेनली, तो उसने ये प्रिंसिपल बनाया, इसलिए उसका नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसका प्रिंसिपल कहता है द बॉयंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ये भी कोई बॉडी है, चलो, द बॉयंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसका मतलब क्या, चलो समझते हैं। ये थी क्या हमारी फॉर्मूला, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वी रो जी, यही है हमारी फॉर्मूला, है ना। अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास। अब ये कैसे होता है अभी बताता हूँ। देखो रियल फॉर्मूला क्या है हमारी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें इस फॉर्मूला में दिखेगा कि हमारे पास वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो अगर हम इस v को इधर ले जाए तो फिर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बन जाएगा। यही मैंने इधर किया, कुछ नहीं किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किया, मास बन गया। अब मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है, वेट। अब सवाल आता है किसका वेट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सिंपल भाषा में, ये अगर पानी का टब है, इसमें मैं ये बॉक्स डाल रहा हूँ, कुछ तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा बाहर। तो वो निकले हुए पानी का जब हम लोग वेट निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द बॉयंट फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉक्स। उस बक्से पर कितना बॉयंट फोर्स लगा, उस चीज पर कितना बॉयंट फोर्स लगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेड बाय इट। तो यही थी आपकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंसी। वंस अगेन शॉर्ट में, अगर आप बॉयंसी इज इक्वल टू वी रो जी याद रख लो, तो फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपने आप आएगा। अपने आप क्यों आएगा, क्योंकि इधर v इंटू रो का m हो जाएगा, तो m इंटू जी का बन जाएगा वेट, बिकॉज मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज वेट। वंस अगेन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल गिव यू बॉयंसी। तो दोस्तों ये थी बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।